हेलो गाइस, आज हम अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन के एक और मेथड जिसका नाम है रेखिक अवकल समीकरण यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, इस टॉपिक के अंदर आपको टोटल मिला के दो टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। टाइप फर्स्ट, जहां पे आपको देखना है कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये आपको इक्वेशन का फॉर्मेट होगा जहां पर p और q या तो x के फंक्शन होंगे या फिर कांस्टेंट होगा। मतलब कि p और q में जो है या तो x के पद x के फंक्शन होंगे, x वाले पद होंगे, और या फिर वो कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट की टर्म होगी। यहां पर अगर मान लो इस तरह का फॉर्मेट आपको दिखता है तो आपको स्टेप्स क्या फॉलो करनी है। पहला आपको निकालना पड़ता है IF को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका हिंदी नाम होता है समाकलन गुणक। इसका फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। देन सेकंड स्टेप आपको फॉलो करनी है y इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF dx। देन आपको बेटा यहां पर टाइप सेकंड जहां देखना है, टाइप सेकंड के अंदर आपको मिलेगा dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q। फॉर्मेट सेम है, केवल यहां पर y है, वहां पर क्या है x है। जब यहां पे ये वाला फॉर्मेट आपको मिल रहा है तो इस फॉर्मेट के अंदर p और q आपको क्या मिल रहा है, फंक्शन ऑफ y या फिर कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा गाइस, यहां पर टाइप फर्स्ट के अंदर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट है, टाइप सेकंड के अंदर फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट है। सेम फॉर्मेट है, केवल यहां पे IF का फॉर्मूला आपको क्या मिल जाएगा, e की पावर p dy मिल जाएगा, ठीक है। और यहां पर x इंटू IF इक्वल टू q इंटू IF dy। इसको याद रखने का तरीका भी आसान है। यहां पर y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव दिया हुआ है तो यहां पर दोनों जगह क्या आएगा, dy आएगा। आपको याद करने में आसान रहेगी। यहां पर x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव दिया हुआ है तो यहां पर दोनों जगह क्या आएगा, x आएगा। तो ये आपको कहीं ना कहीं याद रखने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। अब इसके ऊपर डिपेंड अपन क्वेश्चन करते हैं, तो चलिए चलते हैं अपन पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो गाइस, ये हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं आज का हमारा। देखिएगा यहाँ पर आपको देखना है कि जो मैंने आपको अभी दो फॉर्मेट लिखवाए थे उन फॉर्मेट में से कौन सा फॉर्मेट यहाँ पर मैच हो रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है फॉर्मेट आपका मैच हो रहा है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये वाला फॉर्मेट हो रहा है। आप कंपेयर कीजिए, यहाँ पर dy बाई डी एक्स के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है। तो ऐसे टाइम पे p क्या कहलाएगा, जो y का कोफिशिएंट है, और q क्या कहलाएगा, जो इक्वल टू के बाद में है। तो यहाँ पर p जो है वो किसके इक्वल हो गया, 2 के इक्वल हो गया, और q जो है वो किसके इक्वल हुआ, 4x के इक्वल हुआ। तो आपको लिखना है कि यहाँ पर p कितना है, 2 है, q कितना है, 4x है। तो उसके बाद मैंने आपको दो स्टेप्स लिखवाई थी। पहली स्टेप आपको क्या फॉलो करनी है, IF निकालना है यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि हिंदी में बोलते हैं समाकलन गुणक। इसका मतलब क्या होता है गाइस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब एक ऐसा फैक्टर जिसको आप किसी क्वेश्चन से या किसी डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हो तो उसके बाद वो क्वेश्चन जो है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इजीली दो अलग अलग पार्ट्स में सेपरेट हो जाती है। यानी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए अगर किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जिस फंक्शन से आप मल्टीप्लाई करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी समाकलन गुणक कहते हैं। तो यहाँ पर आपको IF का फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैंने अभी लिखवाया था आपको, क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, देन e की पावर p का वैल्यू कितना है यहाँ पर 2 dx, तो कितना आएगा, e की पावर 2x आएगा। गाइस, यहाँ पर आपको प्लस c नहीं लगाना होता है, IF के अंदर प्लस c नहीं आता है। देन सेकंड स्टेप आपको क्या फॉलो करनी होती है, आपको लिखवाया मैंने y इंटू IF इक्वल टू q इंटीग्रेशन ऑफ इंटू IF इंटू dx। यहाँ पर गाइस y इंटू IF का वैल्यू कितना है, e की पावर 2x। यहाँ पर गाइस q का वैल्यू आपको कितना मिला, 4x मिला। यहाँ पर e की पावर कितना मिला आपको, 2x IF का वैल्यू, dx मिला। देन यहाँ पर 4 क्या है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। इन दोनों के अंदर आपको क्या करना है, u इंटू v का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो गाइस देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर 4 हमने बाहर लिखा, इन दोनों के अंदर u इंटू v का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं। ये x e की पावर 2x dx, ठीक है ना। देन उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ x e की पावर 2x dx और dx।
तो गाइस यहाँ पर देखिए अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है फॉर e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर 2x का x का कोएफिशिएंट जो है वो कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा। x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। e की पावर 2x का e की पावर 2x अपॉन 2 मिलेगा dx। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ या फिर इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, x e की पावर 2x माइनस ये 2 तो बाहर आ चुका है, e की पावर x का फिर से इंटीग्रेट किया, e की पावर x ही मिलेगा, देन 2x का फिर से मिलेगा 2, अब आएगा प्लस c। यहाँ पर ये कितना आएगा, 2 मिलेगा, x e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस c। आप चाहो तो ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 2 x e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x प्लस c। तो गाइस ये आपको यहाँ पर आंसर मिल चुका है। तो जहां पे आपको देखना है कि आपको जो भी क्वेश्चन रखा होगा आपको पहले मैच करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन के कौन से फॉर्मेट से मैच हो रहा है। तो यहाँ पर आपको दिखा कि dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्मेट से मैच हो रहा था। यहाँ पर आपने कंपेयर किया, पी और क्यू फाइंड किया, देन आपने IF यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला अप्लाई किया, देन आपने फॉर्मूला अप्लाई किया y इंटू IF क्यू इंटू IF dx। क्यू के बदले क्यू का वैल्यू, IF के बदले IF का वैल्यू का इंटीग्रेट किया तो आपको आंसर मिल गया। तो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जहां पर हम देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रेखिक अवकल समीकरण का जो सेकंड टाइप मैंने आपको लिखवाया है उसके ऊपर डिपेंड क्वेश्चन करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो गाइस अब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी रेखिक अवकल समीकरण का जो सेकंड टाइप है dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q वाला, उस फॉर्मेट पे डिपेंड क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है dx अपॉन dy प्लस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। आपको ये देखना है कि ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है वो कौन से फॉर्मेट से मैच हो रही है। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q फॉर्मेट से इक्वेशन मैच हो रही है, जहां पर dx अपॉन dy के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर p क्या होता है, जो x के कोएफिशिएंट है यानी x के जो मल्टीप्लाई में है वो p कहलाएगा, और इक्वल टू के बाद जो है वो q कहलाएगा। तो यहाँ पर x के मल्टीप्लाई में कौन है, p इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये x के कोएफिशिएंट। यहाँ पर q कितना मिलेगा आपको, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा। देन आपको सेम स्टेप फॉलो करनी है जो आपने पहले की थी, आपको निकालना है IF। तो IF का फॉर्मूला इस बार आपको क्या मिलेगा, e की पावर p dy मिलेगा। तो यहाँ पर e की पावर p का वैल्यू कितना है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy। तो इसका इंटीग्रेशन आपको क्या मिल जाएगा, e की पावर tan इनवर्स y मिल जाएगा। मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि IF के अंदर प्लस c नहीं लगाते हम लोग। देन आपको सेकंड स्टेप फॉलो करनी है, सेकंड x इंटू IF इक्वल टू q इंटू IF इंटू आपको क्या मिलेगा, dy मिलेगा। देन ये x IF के बदले IF का वैल्यू कितना है, e की पावर tan इनवर्स y। देन q के बदले q का वैल्यू कितना है, tan इनवर्स y इंटू IF के बदले IF का वैल्यू e की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy। तो ये आपने वैल्यू में फॉर्मूले में वैल्यू पुट की। देन अब आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन का पहला रूल क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। तो मैं यहाँ पर tan इनवर्स y को क्या लेता हूँ, t ले लेता हूँ, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy मुझे कितना मिलेगा, dt मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर देखिए आपको इंटीग्रेशन करना है इक्वल टू के बाद में, तो पहले वाले फंक्शन की तरह कुछ चेंज नहीं होगा, वो यूं कौन रहेगा, x e की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स y को हमने क्या लिया है, t लिया है। तो ये t e की पावर tan इनवर्स y का मतलब ये मुझे क्या मिलेगा, e की पावर t मिलेगा, और बाकी का पूरा ये फंक्शन जो है dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर जो है पूरा क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। देन आपको यहाँ पर u इंटू v फॉलो करना है। तो यहाँ पर ये t e की पावर t dt माइनस का d बाई dt, क्योंकि पूरा फंक्शन t में है, यहाँ पर t मिलेगा e की पावर t dt और dt मिलेगा, t e की पावर t, t का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, t का इसमें e की पावर t का e की पावर t dt मिलेगा। देन t
e की पावर t माइनस का e की पावर t प्लस c मिलेगा। यहां पर आपको t के बदले t का वैल्यू रखना है tan इनवर्स y, e की पावर tan इनवर्स y माइनस e की पावर tan इनवर्स y प्लस c। यहां पर गाइस आपका क्या था tan इनवर्स y। तो गाइस आपका आंसर आ चुका है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जहां पर हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी रेखीय अवकल समीकरण का एक और क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है आपके लिए, जहां पे आपको लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो गाइस आपको देखना है कि ये जो इक्वेशन है वो कौन से फॉर्मेट से मेजर हो रही है। तो आपकी जो इक्वेशन है वो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्मेट से मेजर हो रही है, जहां पर dy बाई डी एक्स के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होना चाहिए, यहां पर भी कुछ नहीं है। देन p क्या होता है, जो y का कोफिशिएंट है, y के मल्टीप्लाई में आपको क्या दिख रहा है माइनस x अपॉन ये पूरा दिख रहा है। तो इसका मतलब p कितना होगा माइनस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देन q जो इक्वल टू के बाद है कितना मिलेगा आपको 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। देन गाइस आपको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या फाइंड करना होता है IF यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फॉर्मूला क्या होता है e की पावर p dx। देन e की पावर p का वैल्यू कितना है माइनस का x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देन आपको मालूम है गाइस कि इंटीग्रेशन का पहला रूल क्या होता है सब्स्टिट्यूशन। तो आपको यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मानना है, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। यहाँ ऊपर 2 नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ इस 2 को उधर भेजता हूँ तो dt बाई 2 मिल जाएगा मुझे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का होता है 2x, वो 2 का जाएगा अपॉन में जाएगा। देन e की पावर माइनस का x dx पूरा क्या मिल जाएगा मुझे dt बाई 2। इसको आपने क्या लिया है t लिया है। तो गाइज यहाँ पर e की पावर 1 अपॉन 2 ये कितना मिलेगा मुझे log t मिलेगा। देन e की पावर आपको log के आगे कोई नंबर है तो वो कहाँ जाएगा पावर में जाएगा, बिकॉज एक फॉर्मूला आप पढ़ चुके होंगे कि log a की पावर m क्या होता है m log a होता है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग log के आगे जो भी नंबर होता है वो कहा जाता है पावर में चला जाएगा। तो यहाँ पर ये e से log ये पूरा फंक्शन क्या होता है कैंसिल हो जाता है, क्या होता है कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा t की पावर हाफ का मतलब रूट, एंड t के बदले t का वैल्यू कितना था आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर था। देन अब आपको क्या करना है यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है y इंटू आई एफ इक्वल टू q इंटू आई एफ इंटू dx करना है। तो गाइस यहाँ पर y इंटू आई एफ का वैल्यू कितना है था आपका रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन गाइस q का वैल्यू कितना है आपके पास 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ का वैल्यू कितना आया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ पर गाइस ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है, रूट का मतलब कितनी पावर है हाफ पावर है, नीचे सिंगल पावर है तो ऊपर हाफ पावर है नीचे 1 पावर है। लॉ ऑफ इंडाइसेस घातांकी नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको मिलेगी हाफ पावर यानी कि रूट बचेगा यहाँ पे। देन ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है किसका साइन इनवर्स एक्स प्लस सी का। तो गाइस ये हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी रैखिक अवकल समीकरण के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन किए। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण के नए मेथड के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।